हेलो, आज है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अध्याय नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए 5 में लिखा हुआ है कि आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये चित्र आपका दो चित्र दिया गया है, दोनों चित्र से आपकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, साइन, कॉस और टेन का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये आपकी आकृति है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो फिर उधर साइड हो जाएगा, है ना। एक मिनट। शोरगुल नहीं कीजिए, हल्ला नहीं करो, शांत रहो। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका आकृति दिया हुआ है। थोड़ा इस आकृति को देखिए, हम यहाँ छाप रहे हैं। इस प्रकार से है, ये बी है, ये सी है और ये आपका ए है। आपका किताब में ये दिख रहा होगा फिगर। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाया है। ये 13 दिया हुआ है, ये भी आपका 13 दिया हुआ है और ये टोटल जो है आपका 10 दिया हुआ है। अब थोड़ा सोच करके देखिए, हम आपको ट्रिपलेट के बारे में एक दिन जानकारी दिए थे। ठीक है, जब किसी त्रिभुज को, ठीक है, अगर कोई रेखा लंबवत रूप से कोई रेखा उस पर लंब होती है तो वह रेखा दो बराबर भागों में बटेगा, ये याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रायंगल है, ये अगर एक रेखा है, मान लीजिए कि ये रेखा है, इस पर कोई लंबवत रेखा इस पर आकर के रुकेगा तो ये जो रेखा है होगा वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर इस रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर या 10 हो तो ये जो बट करके आएगा ये 5 होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 होगा। क्लियर? तो इस प्रश्न में कुछ, इस फिगर में कुछ हमें ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टोटल 10 दिया गया है। ठीक है, तो जब यहाँ से इस पे लंब डाला गया है और इस पॉइंट को कुछ लिया नहीं गया है, इसे आप नाप दे सकते हैं डी। ठीक है, तब तो ये जो हो जाएगा आपका बी से लेकर डी 5 होगा और डी से लेकर भी 5 होगा, बराबर भागों में बटेगा। क्लियर है? अब जरा सोच के देखिए कि इसमें एक दो ट्रायंगल बना, एक त्रिभुज बना ए डी बी और एक त्रिभुज बना ए डी सी। और हम सब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण जब यहाँ बन रहा है तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यहाँ भी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, अगर एंगल जब कहीं पे नहीं बना रहा है तो ऑटोमेटिक आपको समझना होगा कि नीचे वाली भुजा आधारी होगा और बाकी ये वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब जो है ये इस ट्रायंगल के लिए भी लंब वही है और इस ट्रायंगल के लिए भी लंब वही है। ठीक है, आवाज़ कैसे आप लोग कर रहे हैं इतना? पैर थोड़ा शांति बना करके रखिए। ठीक है, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये फिक्स है कि ये क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। और नहीं तो आप निकाल लें। तो इसको बनाने का तरीका इस प्रकार से होगा, गिवन, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हमें दिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब क्या है, बीसी है। जब एडी लंब बीसी है तो बीसी दो बराबर भागों में बटेगा। क्लियर है? एडी लंब क्या दिख रहा है, बीसी। तो ये जो है बीडी, इसीलिए बीडी बराबर डीसी की जो वैल्यू होगा वो होगा बीसी बटा 2। यानी कहने का मतलब बीसी जो है 10 है और बटा 2, तब ये जो निकल करके आएगा वो 5 आएगा। यानी बीडी भी 5 आएगा और डीसी भी 5 ही आएगा। ठीक है,
अब हमको इसको निकालना है, ए डी का मान निकालना है। ऐसे ट्रिपलेट तो जान ही रहे हैं कि 12 होगा, लेकिन हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या होगा, अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज। आप किसी भी त्रिभुज में चल लीजिए, आप इस त्रिभुज में भी चलेंगे तो भी यही निकल करके आएगा, इस त्रिभुज में भी चलेंगे तो भी वही निकल करके आएगा। तो आप कहीं से भी कोई सा भी त्रिभुज में चल लें। तो समकोण त्रिभुज ADB में चलेंगे, ADB में। ठीक है, ADB में जब चल रहे हैं तब तो यहाँ पे कोण D जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कोण D जो हो रहा है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और हमें दिया गया क्या है कि AB जो है, AB बराबर 13 है, एवं AB बराबर आपको 13 दिखाई दे रहा है, और BD बराबर जो है वो 5 हुआ इससे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें दिख रहा है वो AD हमारा मालूम नहीं है। क्लियर? जब हम त्रिभुज ADB में चल रहे हैं तो AD कहने का मतलब है कि 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और कहीं पे अगर एंगल ना बने तो नीचे वाली ही भुजा आधार कहलाती है, जो जमीन के पैरेलल होता है रेखा, और बाकी ये जो होगा वो लंब होगा। तब तो यहाँ पे हमें AD मालूम नहीं है, यानी कि लंब हमें मालूम नहीं है। तो जब लंब मालूम नहीं है तो इसलिए लंब हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि लंब क्या है आपका AD। तो लंब बराबर जो होता है वो आपका होता है फार्मूला कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या दिखेगा, इस त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, AB होगा। तो कर्ण जो हो जाएगा AB का स्क्वायर होगा, और माइनस आधार स्क्वायर, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, BD होगा, यानी कि ये हो जाएगा BD का स्क्वायर। क्लियर है? अब AB की जो वैल्यू है, AB का जो मान दिख रहा है वो 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस BD का जो मान है वो 5 का स्क्वायर। अब 13 का वर्ग जो होता है 169 होगा, और 5 का वर्ग 25 होगा। 169 में से 25 को घटाएंगे तो 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो क्या होगा, यानी कि यहाँ से हमें जो निकल करके आया है, इस आकृति को अगर देखा जाए, एक मिनट, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हमारा AD जो निकल करके आया वो 12 आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारा कहा है, क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ये ओहो, ये देखिए, ये साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इस फिगर की बात अगर किया जाए तो साइन थीटा, तो एंगल तो कहीं पे है नहीं। अच्छा, एंगल यहाँ पे इस आकृति में दिया गया, यहाँ जो है आपका एंगल दिख रहा है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, इसीलिए साइन थीटा का जो मान हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, जब एंगल यहाँ पे आपका बन रहा है इस ट्रायंगल में, तब तो ये नीचे वाला आधार होगा, और एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो 12/13 आ गया। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार क्या दिखेगा, तो 5 दिखेगा, कर्ण कितना दिख रहा है, 13, ये 5/13 हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये आपका A वाला था, ठीक है, A की वैल्यू, ठीक, और ये जो था वो B था, A, और ये आपका है B का क्वेश्चन, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन है tan थीटा का वैल्यू C में, क्वेश्चन नंबर C में है आपका tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, C का tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होगा आपका फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें लंब क्या दिख रहा है, लंब तो यही होगा ना, एंगल के सामने वाला।
तो ये हो जाएगा 12, आधार कितना होगा 5। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर नंबर 1 का क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी भी वैसे ही है, अब थोड़ा बी को समझा देते हैं, ये आप खुद से बनाइएगा और बना करके कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते आंसर शीट को। ठीक है, अब बी में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इसको हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी का जो है वो किस प्रकार से आएगा आंसर, उसको देखिए। सेम टू सेम इसी के जैसा है। आप इस त्रिभुज में, यहाँ आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये लंब डाला गया है। ठीक है, तो लंब डाला गया तो बीचों बीच तो नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू दी गई है कि ये जो है यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ आपका 16 है, और एंगल आपको कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है। ठीक, और ये जब 20 दिया हुआ है, तब जरा सोच के देखिए कि ये 16 है, ये 20 है, तो ये क्या होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 12 होगा। ये 12 ही तो होगा ना, ये 12 होगा, नहीं तो आप निकाल लेंगे। ट्रिपलेट से क्या होगा, 12 होगा, नहीं तो आप तो निकालने के लिए आपको सिखाया गया, आप निकाल लीजिएगा। ये 16 है, ये 20 है, तो निश्चित है कि ये 12 होगा। 12, 16 और 20 ट्रिपलेट है। 12 कितना का मल्टीपल है, ट्रिपलेट का जो मेन फॉर्म होता है आपका वो 3, 4, 5 होता है। अब 3 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 4 को 12, इसमें कितना से गुना किया गया, 4 से। ठीक है, तो 16 गया, इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो ये कितना गया, 20। तो देखिए, तो 12, 16, 20 एक ट्रिपलेट है ना, तो ये 16 है, ये 20 है, तो निश्चित है कि ये 12 होगा। अब हमको चलना है इस वाले ट्रायंगल में। अभी 5 ही 12 है, तो ये फिक्स है कि कितना होगा, 13 होगा ट्रिपलेट से, और नहीं तो फिर आप निकाल लेंगे। क्लियर, बना लोगे या बनाना पड़ेगा, बना लेंगे। नहीं बनेगा तो फिर एक बार प्रॉब्लम क्लास आपको दिया जाएगा, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा आप फिर से एक बार उसकी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है, ऐसे समझा दिए, बनना चाहिए। क्योंकि पहले देखिए, इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है, यहाँ से 16 इस ट्रायंगल में चल करके पहले इसको निकाल लेना है, क्योंकि हमको ये मालूम तो नहीं ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इसका लंब निकाल लेंगे, ये वाला, इस ट्रायंगल का ये वाला हाइट निकाल लेंगे। क्लियर है, और जब ये निकल जाएगा, ये मालूम है, तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि आपका त्रिभुज PQR में कोण Q एक समकोण है। ठीक है, कोण Q एक आपका समकोण है। PQ बराबर 3, QR बराबर 4, कोण P बराबर अल्फा, कोण R बराबर बीटा, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यानी कि आपकी इसमें जो दिया गया है वो 6 सवाल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाया जाए। देखिए, इसमें जितना ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा वो आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पे कोई आकृति आपको दिया हुआ नहीं है, तब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, समझिए। त्रिभुज PQR में Q एक समकोण है। त्रिभुज P, Q और R, जबकि कहा कि Q क्या है, समकोण है। ठीक है, फिर से कहा कि PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये PQ रहा, PQ आपका 3 सेंटीमीटर है। QR जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। तो निश्चित है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा ट्रिपलेट से, और नहीं तो निकाल लेंगे। ठीक है, अभी निकाल के दिखाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये फिक्स है कि ये 5 होगा। 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन त्रिक है, ट्रिपलेट है, नहीं तो अभी आपने को निकाल के दिखाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि कोण P जो है वो अल्फा है। कोण P, ये आपका कोण P जो है इसका नाम दिया अल्फा। ठीक, फिर से कहा कि कोण R जो है आपका, ये कोण R, ये वाला कोण R जो है वो क्या दिया है, बीटा दिया है, ये बीटा है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान बताइए। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे। गिवन समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आप लोग इतना आवाज़ कैसे करते हैं जी, समझ में नहीं आता है। और पैर पटकना जरूरी होता है क्या तुम लोगों को? फर्स्ट बार में मना किया गया फिर भी तुम लोग सुन नहीं रहा है। अरे हम भी तो चल रहे हैं, हमारा आवाज़ नहीं कर रहा है, अजीब है जी। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कम से कम चलने के लिए तो भी सीखो सही से, पैर रखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं सीख रहा है तो। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एक बार आपको समझा दिया गया फिर भी समझ में नहीं आता है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें मालूम नहीं है पी आर, तो पी आर निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, पी आर बराबर, तो पी जो है से ये 90 डिग्री 90 डिग्री जब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है से आपका कर्ण कहलाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। लंब आपका क्या है? पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का जो वैल्यू है वो 3 है और क्यू आर का वैल्यू जो है वो 4 है। 3 का वर्ग अगर करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग आपका 16 होगा, 16 9 और 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। अभी तो जस्ट यही बताया जा रहा था कि ये जो ट्रिपलेट्स है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये फिक्स है कि ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? ये आपको आया 5 सेंटीमीटर। जबकि हमारा दिया गया है कि पी जो है अल्फा बनाएगा और आर जो है बीटा बनाएगा। तो पहला सवाल इसमें साइन अल्फा, पहला क्वेश्चन है साइन अल्फा का वैल्यू। साइन अल्फा, तो अल्फा तो यहां पे बना रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अब अल्फा जब यहां पे बना रहा है कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो लंब यानी कितना हो जाएगा? 4, और कर्ण कितना निकल करके आया है? 5। तब तो यहां से पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 4/5। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को देखा जाए। दूसरा में है आपका कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर जो होता है वो बी बटा एच होगा। अब अल्फा एंगल फिर से यहाँ बना रहा है तो बी इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 होगा, और एच कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 3 में आपका है tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर पी बटा बी होता है। अब फिर से पी कितना हो जाएगा आपका? 4 होगा, और बी कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है? अब तीसरा हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन जो है आपका साइन बीटा है। ठीक है, चौथा साइन बीटा। तो साइन बीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा बराबर होता है। अब बीटा कहा है तो एंगल तो अब यहां पे बना रहा है आपका, ठीक है, एंगल जो बना रहा है वो आपका इस रूप में बनाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे एंगल बना रहा है, तो एंगल यहां पे बनाएगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। यानी कि ये लंब जो होगा वो 3 होगा, और एच जो हो जाएगा वो 5 होगा। यानी कि ये भी आपका एक आंसर हो गया। ये चौथा प्रश्न का हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपका कहा है कॉस बीटा। तो कॉस बी बटा एच होता है। अब एंगल जब यहाँ पे बना रहा है तो आधार तो यही होगा ना, 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा? 5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? छठा क्वेश्चन tan बीटा। तो tan पी बटा क्या होगा? बी। अब पी जो है बीटा एंगल यहाँ बनाएगा तो पी तो आपका यही होगा ना 3, और बी क्या हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है उसको थोड़ा देखें। क्वेश्चन नंबर 7 परीक्षा की दृष्टि से काफी वीवीआई प्रश्न है। इस टाइप का सवाल एकदम परीक्षा में निश्चित है कि पूछेगा ही पूछेगा। यानी कि आप 7 से लेकर के 16 तक में आप देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से 2 नंबर में एकदम फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखिए। 7 का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना तक सही है।
क्वेश्चन नंबर 7, यदि 4/5 दिया गया है तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। अब इसी क्वेश्चन में बदलाव कर देगा, ठीक है, देगा sin थीटा बराबर 3, 4/5 तो कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। 6 में एक यहाँ दिया हुआ है, एक जो है दिया रहेगा, तो बाकी को कितना निकालना होगा? 5 और निकालने पड़ेंगे। तो कैसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमा करके आपको दिया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है 7 का पहला सवाल, देखिए आपका ये दिया गया है sin थीटा बराबर 4/5। जरा ये सोच करके देखिए कि sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? P/H, और H सबसे जो होती है वो क्या होती है? बड़ी भुजा। तो ये 4 है 5 है, तो अगला फिक्स है कि 3 ही होगा? अगला क्या होगा? ट्रिपलेट से 3 होगा ना। तो ये निकालने के लिए आप सीखते चले जाइए, ट्रिपलेट यूज करते चले जाएंगे तो दिमाग आपका बूस्ट होते चला जाएगा और आगे चल करके वस्तुनिष्ठ बनाने में काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या नहीं दिख रहा है? P है, H है, तो हमें B नहीं मालूम है, B तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब B को निकालना होगा, इसीलिए B बराबर, अब इसमें कोई आकृति है नहीं, B को आधार कहते, तो B बराबर जो फार्मूला होता है आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना दिख रहा है? 5, P कितना दिख रहा है? 4। अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा। 25 में से 16 को घटाइए 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? अभी तो यही बताया जा रहा था कि अगला 3 होगा, ठीक है। लेकिन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो निकाल के दिखाना होगा, क्लियर। हाँ, वस्तुनिष्ठ रहेगा तो ट्रिपलेट का यूज करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे, समय का बचत होगा, ठीक। तो sin थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ था, तो आप पूछा है यहाँ से cos और tan की वैल्यू पूछा है। चलिए इसीलिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार जो निकल करके आया है वो हमारा 3 है, और कर्ण जो दिया हुआ है कितना है? 5। कर्ण तो 5 ही है ना, तब तो यहाँ से cos थीटा बराबर जो हो गया वो आपका 3/5 हुआ। ठीक उसी प्रकार से इसमें एक और है tan थीटा, एवं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर P/B होगा। अब P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका P की वैल्यू निकल कर आ गया, ये P हो गया, और ये जो हो गया वो H हो गया, क्लियर। तो P का जो मान हमारा है वो 4 है, और B का जो निकल करके आया वो कितना है? 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 7 का पहला बन चुका है। सेम टू सेम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन, क्लियर है। तो आप इसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का भी क्वेश्चन बनेगा, सेम सवाल है, ठीक है। ऐसे हम देखिए आंसर बता दे रहे हैं इसमें, ये 3 है ये 4 है, तो फिक्स है कि ये sin थीटा बराबर लंब बटाई का है। देखिए यहां से आपको गड़बड़ हो जाएगा, इसमें देखिए ये sin a बराबर जो है वो 3/4 है, और sin का फॉर्मूला होता है P/H। तो 3 है 4 है, तो अगला हम लेंगे 5, तो अगला क्या होगा? ये P है, H है, तो अगला B होगा। कभी भी B 5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। B कभी 5 हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ के याद रखिएगा, ट्रिपलेट हमेशा देखना है कि बड़ी भुजा जो होना चाहिए वो कर्ण होनी चाहिए। अरे जब 3 और 4 5 में बड़ी भुजा H होना चाहिए, लेकिन यहाँ H देखो पहले से दिया हुआ है, तब ये ट्रिपलेट यहाँ पे काम नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक बार हम इसको समझा रहे हैं, sin A बराबर 3/5 है, 3/4 दिया गया है, ये 3/4 है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। 3/4 है, तो हम लोग तो ये पढ़े ना कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 3 और 4 1 5 ट्रिपलेट है, लेकिन 5 जो बड़ी भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। समझ में आ रहा है? अब जरा सोच के देखिए कि sin थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? P/H। तब तो यहाँ से जो P की जो वैल्यू है वो 3 है, और H की जो वैल्यू है क्या है? 4 है। लेकिन क्या बताया गया है? ट्रिपलेट में 3 4 है, तो निश्चित हम लोग जान रहे हैं कि अगला 5 होगा, लेकिन इसमें जब अगला 5 होगा, P है दिया हुआ, H दिया हुआ है, तो अगला जो होगा वो B होगा, और B कभी भी इन सबों से बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा सबसे कौन होगा? H होगा। तब तो यहाँ पे ट्रिपलेट यूज नहीं ना होगा, तो वही बोला जा रहा है, क्लियर है। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि यहाँ से अब आपको क्या
साइन थीटा बराबर आपका 3/4 दिया हुआ है, तब बी आपको निकालना पड़ेगा। यानी बी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, बी हम निकालेंगे तो एच स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 चल जाएगा तो √7, यानी बी का मान √7 होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक आप करेंगे उससे बचना है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर ऐसा आ जाए 3 और 4 दिया हुआ है तो अगला 5 मार देंगे, लेकिन ये सोचना है कि साइड में 3/4 ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है, जो कर्ण सबसे बड़ा होता है, लेकिन कर्ण या तो छोटा दिख रहा है। क्लियर है। सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 8 का है। आप क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही सवाल है, 10 का दूसरा में आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन सिर्फ पूछने का ढंग बदल लिया। tan a बराबर 4/3, तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है टी रेशियो जो है वो आपका 5 है। एक मिनट, टी रेशियो जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन बनाए थे, इसको थोड़ा सा हम जो गैदरिंग हुआ है उसको हटा दें, है ना, ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। तो टी रेशियो में जो 6 गो सदस्य होते हैं, अब उन 6 सदस्यों का जो है उसमें 1 दिया हुआ है, तो 5 आपको और निकालना पड़ेगा, 5 तो निकालना होगा ना। और कहीं पे दिक्कत है नहीं, एक इधर में है, तो इतना तो आपको उतार सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आपका एक्स्ट्रा है। क्लियर है। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये देखिए tan a बराबर 4/3 दिया गया है, तो कह रहा है कि कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब उसमें से 1 दिया हुआ है तो 5 का निकालना पड़ेगा ना, तो 5 के मान बारी बारी से निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा या बना दे, बोलिए, निकाल लेंगे, बन तो जाएगा ही। अब जब 1 देखिए यहाँ से 3/4 दिया गया है, तो 3 है 4 है तो फिक्स है कि अगला 5 होगा, 5 होगा ना। अब साइन थीटा बराबर निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे, फिर टैन तो दिया हुआ है ही, कॉट निकालेंगे, सेक निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे, आंसर हो गया, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। क्लियर है। तो ये बनेगा, ये भी बनेगा। अब देखिए ये भी प्रश्न बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 में बनेगा tan थीटा बराबर 5/12, तब कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। हाँ, जिसकी प्रॉब्लम होगा नहीं बनेगा आप फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इजी है, यहाँ तक आपका प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी बनेगा। 14, अब 14 में कुछ लोगों का दिक्कत होगा कि ये जो वैल्यू दी गई है डेसिमल में है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को बना रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। 14 में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, चूँकि डेसिमल में है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, आपका किताब में क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर इस पे से नहीं दिखता होगा तो आप बुक का भी मदद ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बाकी वहाँ तक आपका प्रश्न बनेगा, नहीं बनता है तो आपको फिर से उसको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस एक बार करना है पहले, ठीक है। प्रॉब्लम क्वेश्चन जो होता है वो आप क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना या 5 नहीं बना, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बना देंगे और मिल जाएगा वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि यदि tan थीटा बराबर आपका दिया गया है, tan थीटा बराबर है 0.75, ठीक है, 0. क्या है 75 है, ये आपका दिया गया। तो कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तब देखिए इसको दशमलव को हटाना होगा, कि डेसिमल को जब हटाएंगे तो यहाँ से 1 देकर, जब 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 जीरो लगाना होगा, यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है वो tan थीटा बराबर वो 75 बटा कितना हो गया 100। अब इसको कटेगा, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 25 तिया 75 3 बार में, और 25 चौके 100, यानी कि ये जो हमारा हो गया वो 3/4। अब देखिए 3/4 किसके जैसा दिख रहा है, 3/4 यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा दिख रहा है। सेम सवाल है, अरे क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा तो दिख रहा है। अब उसमें भी आपका कॉस साइन निकालना था, और 14 में भी क्या है, साइन सिर्फ निकालना है। तो चलिए अब देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P बटे B। इसमें क्या नहीं है, H नहीं है, यानी H हमारा मालूम नहीं है, बट इसलिए H की वैल्यू निकालना होगा। तो H बराबर होता है P² + B²। जो फार्मूला नहीं देखे हैं वीडियो, वो अध्याय नंबर 8 का पार्ट 1 का वीडियो आपको डला हुआ है प्ले लिस्ट में, आप उसको जा करके देखिए, थ्योरी पार्ट्स को समझिए, फिर क्वेश्चन आपको बनने लगेगा, ठीक है।
तो p की वैल्यू देखिए कितना दिख रहा है यहाँ से p की वैल्यू 3 है और यहाँ से b की वैल्यू 4 है। तब तो यहाँ से जो है p का मान हमारा है वो 3 का स्क्वायर और b का मान 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, ये 16 होगा और 16 9 25 होगा और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी h निकल गया। अब हमको क्या चाहिए था, इसलिए निकालना क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू, इसलिए साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। अब p की वैल्यू निकाल करके p की वैल्यू देखिए कितना है 3 और h की वैल्यू कितना आया है 5, ये आपका हो गया 3/5। क्लियर है? ठीक, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आज हम लोग 16 तक देखेंगे, एक 15 और 16 बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 15 का, हालांकि 15 भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका दिया गया है tan b बराबर है √3। क्लियर? तो अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक छुपा हुआ है। ठीक है, और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है p/b, हमें मालूम नहीं, एक मिनट, p/b मालूम नहीं है, h हमको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से h निकालिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा p² और प्लस b²। p की जो वैल्यू दिख रहा है वो √3 का स्क्वायर और b की जो वैल्यू दिख रहा है 1 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कटेगा, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बचेगा, ये होगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि साइन b की वैल्यू और कॉस b की वैल्यू निकालना है, इसीलिए साइन b। ठीक है, तो साइन b का मान जो है निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है p/h। p की वैल्यू कितनी है, देखिए p की वैल्यू √3, h की वैल्यू कितना निकल के आया 2, यानी कि साइन b बराबर √3/2। ठीक, इसी प्रकार से अगला सवाल इसमें क्या कहा है, कॉस b की वैल्यू, तो कॉस b बराबर p बटा क्या होता है b/h होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आधार इसका कितना है, आधार यहाँ से देख लीजिए कितना है 1, कर्ण कितना निकल के आया है 2, तो क्या हो गया 1/2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अब 16 को देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लगेगा क्या है, हालांकि ये भी कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। इसमें हम लोग जितने भी अभी तक 15 तक क्वेश्चन देखे वो सब डिजिट वाला था, लेकिन इसमें एक वेरिएबल टर्म दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता ही देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 16 ओहो, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है tan थीटा बराबर क्या है m/n। ठीक है, m/n दिया हुआ है। अब ये सोच के देखिए कि tan बराबर फार्मूला क्या होता है p/b, इसमें मालूम क्या नहीं है, h नहीं मालूम है, तो h तो निकालना पड़ेगा। इसका 3 रिलेशन होता है, लंब कर्ण आधार का, जिसमें 2 मालूम है 1 मालूम नहीं है, तो h आपको यहाँ से हमें h मालूम नहीं है, इसलिए h को निकालना होगा। तो h बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसमें लंब कितना दिख रहा है, लंब की वैल्यू कितनी है m, स्क्वायर लगा दीजिए, b की वैल्यू कितना है n, यानी अब इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, यानी कि अब यहाँ से h की जो वैल्यू आया वो m² + n² का अंडर रूट आ गया, इतना ही पे स्टॉप रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न में, हमें निकालना क्या है कॉस थीटा, ये निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार कितना है, आधार जो आपका b जो दिख रहा है वो कितना है n है,
और कर्ण कितना निकल के आया है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक ही आंसर हो गया। ठीक है, एवं ठीक उसी प्रकार से साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना दिख रहा है, एम, एच कितना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज तक हम लोग देखें प्रश्न संख्या 16। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से, और इसे जल्दी से समाप्त किया जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दबा के कीजिए, और इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।